आज मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस के बारे में बताती हूँ। कुछ दिनों से एक हंगामा बरपा है। एयरपोर्ट पर बहुत सारे पैसेंजर्स जिनका प्लेन कैंसिल हो गया। सामान इधर से उधर पड़ा है, मिसिंग है। किसी का बीपी लो हो चुका है तो किसी का हाई हो चुका है। कोई गिरा हुआ है तो कोई चप्पल बरसा रहा है। लोगों में आक्रोश है और कैंसिलेशन की वजह से जिन लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है एक जगह से दूसरी जगह, तो दूसरी एयरलाइंस ने उनकी 5 गुना चार्जेस बढ़ा दिए। यानी जो टिकट 5 का था वो आपको 25 का, जो 10 का था वो 50 का मिलेगा। और रीज़न क्या रहा? रीज़न सुनने में ये आया था कि वहाँ के जो पायलट्स हैं उन्होंने उनके जो टाइम आवर्स हैं, ड्यूटी टाइमिंग आवर्स जो 48 आवर्स थे, तो वो थोड़ा उनको रेस्ट देने के लिए 36 आवर्स कर दिए। रेस्ट इसलिए कि बहुत सारे हादसा पेश आ रहे थे, इसलिए उनका टाइम थोड़ा-सा कम करा गया ताकि उनको थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए। लेकिन बात ये है कि ये एक बिज़नेसमैन है। अगर किसी को रेस्ट चाहिए, किसी को टाइमिंग्स आपको कम करने हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि एम्प्लॉयी को उतना काम कराया जाए जितना वो काम सह सकता है। जितना काम करने की उसकी कैपेसिटी है, एक टाइम होता है, उससे ज़्यादा उसका दिमाग, हाथ-पैर कुछ नहीं चलते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 24 घंटे किसी इंसान का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हादसा पेश आए हैं। अभी एक लड़की बहुत मुश्किलों से बाहर की एक बच्ची थी, बहुत मेहनत की, कामयाबी की कगार पर और उसकी इस मेहनत का लोगों ने फ़ायदा उठाया। उसको टाइम इतना काम दिया कि वो घर बैठे-बैठे भी ऑफ़िस का काम करती थी और फाइनली उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो उस तबीयत ख़राब में भी उसे बहुत ज़्यादा काम कराया और वो अपनी जान खो बैठी। इसलिए नहीं कि उसने सुसाइड की, मतलब काम का इतना प्रेशर। आप खुद सोचिए कि इंसान की दिमागी हालत क्या हो जाती है। ये लोग सोच रहे हैं जितना हो सकता है इंसान को अच्छे से निचोड़ो। जो कपड़ा होता है ना, कपड़े का जो पानी निकालते हैं और पूरा उसको स्पिन कर डालते हैं कि वो वहाँ से बिल्कुल सूखे ही निकले। वो हालत इंसान की बना देते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हालत हो गई थी एयरपोर्ट स्टाफ की। तो इसलिए इन्होंने ये तो करा नहीं कि इतने सारे बेरोज़गार और इतना लाखों रुपए देकर घर बैठे पायलट्स को हायर करें, बल्कि इन्होंने जो मौजूदा पायलट्स थे या स्टाफ था, उन्हीं की छुट्टी कर दी। यानी उन्हीं को रेस्ट दिला दिया, उसकी वज़ह से बहुत सारी फ्लाइट्स जो थी वो कैंसल हो गई। अब इसके लिए कई सारे वीडियोज़ आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। हालाँकि इंडिगो का 65% शेयर है, जिस वज़ह से वो हम सिटीज़न्स और गवर्नमेंट सब पर अपनी मनमानी करने की पूरी कोशिश करने लगी। तो ये एक तरीके का ब्लैकमेलिंग भी थी, क्योंकि इसका दूसरा तरीका तो हायर करना था। अगर आपको एक बिज़नेस को आगे बढ़ाना था, तो आपको स्टाफ हायर करना था, लेकिन आपने स्टाफ तो हायर करा नहीं। आपने लोगों को परेशान करने के लिए, खूब हल्ला-गुल्ला मचाने के लिए आपने ये आपने ये तरीका अपनाया, जिसकी वजह से लोग आप पे भरोसा खो बैठे हैं। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों की शादी थी, वहाँ पे गेस्ट नहीं पहुँच सके, जिनकी मीटिंग थी, वो अपनी मीटिंग पे टाइम से नहीं पहुँच सके। तो आप भी समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों का कितना बुरा असर पड़ा होगा और घंटों यानी 2-2 घंटे का रास्ते के लिए आपको 22-22 घंटे एयरपोर्ट पे इंतज़ार करना पड़ा। आपका कितना टाइम गया, पैसा गया, सब कुछ देने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ़ परेशानी। अब आप आते हैं दूसरी तरफ। एक ओपन खत यानी एक ओपन लेटर जो वायरल हो रहा है वहीं के इंडिगो एयरपोर्ट के किसी एक कर्मचारी का। ना ये किसी पैसेंजर का है, ना सिटीजन का, ना मैनेजमेंट का। तो ये लेटर था वहीं के किसी एक कर्मचारी का, जिसने सारी डिटेल में बताया कि वहाँ पे किस तरह से स्टाफ का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। मतलब आप कम सैलरी में 3-3 गुना एक बंदे से काम ले रहे हैं। एयर होस्टेस वगैरह सामने तो मुस्कुराते थे, लेकिन अलग हटकर आंसू बहाते थे। हर दूसरे बंदे का यही हाल है। नौकरी कम, ना फैमिली को सुकून दे पा रहा है, ना अपने को सुकून दे पा रहा है, और जिन लोगों का वो नौकर बना हुआ है उन लोगों ने इस्तेहसाल की हद कर दी। एक तरह से खून नहीं है किसी का, इसकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, एक बार से मारने से अच्छा एकदम से ही मार दो तो उससे ज्यादा आसानी है। 30-30 के मरने से अच्छा एक ही बार इंसान मर जाए। ये लोग 30-30 करके मारते हैं। ये सिर्फ एयरपोर्ट का हाल नहीं है, हर हर शोबे का यही हाल है, हर ऑफिस का यही हाल है, हर बिजनेस का यही हाल है। बस किसी को नौकर बना लो तो उसको ऐसा नौकर बना लो कि समझो कि अब उसकी गर्दन आपके हाथ में है और आप आहिस्ता 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 मरोड़ते रहो। चाहे नीचे से लेके यानी जमीन के जर्रे से लेके आसमान तक, जमीन के जर्रे से लेके आसमान तक यही हाल है। आप किसी भी पोस्ट पे चले जाएं, सब आपका इस्तेहसाल करेंगे, आपको जीने के लिए उड़ने नहीं देंगे, आपको रस्सियों से बांध के। तो यही कर्मचारी का लेटर था। वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि इस्तेहसाल इतना ज्यादा हो गया था, एक्सप्लॉइटेशन इतना ज्यादा हो गया था कि खर्चा कम करते थे और कमाने का ज्यादा ही उनको लालच था। इसी तरह से जो आपने देखे होंगे कितने एयर क्रैशेस हुए, इंजीनियर्स पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरा ये कि जो लोग ये लोग हायर कर रहे थे वो कर रहे थे सिफारिशों पर। तो यही होना है, ईमेल लिखना नहीं आता, वो वहाँ पर वीपीस की पोस्ट पर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या मैनेज करेगा, कि वहाँ पर कितना इंटरनल कितना बुरा हाल था। उसने सतह पे रह के झेल कर ये सारी बातें बताई। अब ये पता चला कि बिल्कुल आंखें और सारे दरवाजे और सब चीजें
ओपन होके आप देखो कि कोई भी जगह इस्तेहसाल से खाली नहीं है। ये जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं और बाद में उन्हें इस नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उनकी बुनियाद रखी कि आपके अच्छे दिन होंगे, आप पढ़ाई और फिर जब पढ़ाई करने के बाद जब करियर बनाने का टाइम आता है, तो उन्हें तो लगता है यार उनकी ज़िंदगी तो खत्म ही हो गई। पहले उन्होंने मेहनत करी कुछ करने के लिए और बाद में उन्होंने उनकी उस काबिलियत का लोगों ने फ़ायदा उठाया, उनको एक्सप्लॉइट किया। यही काम है। इंसान में और शैतान में क्या फ़र्क रह गया? मैं तो यही कहूँगी अब ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। इनह्यूमैनिटी स्टार्ट हो चुकी है। इनह्यूमैनिटी भी कहाँ? जानवर भी वफादार होता है। इसे आप इनह्यूमन नहीं कह सकते। आप इसे कह सकते हैं ये गुनाह है। लेकिन ये कब तक इस पैसे को खाएँगे? कितना पैसा कमाएँगे? इनकी हद क्या है? इतना खाएँगे कि इनका पेट ही फट जाए? किस किस्म का खाना खाना चाहते हैं? किस किस्म का कपड़ा पहनना चाहते हैं? किस किस्म का घर में रहना चाहते हैं? और दूसरी बात ये कि जैसे ही अपने घर के इंटीरियर कराते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। इनका घर जभी तक अच्छा है, जभी तक खूबसूरत है, इनके कपड़े जभी तक अच्छे हैं, जब तक लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं और ये सिर्फ लोगों की तारीफ के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए इतना कमा रहे हैं, इतना सजा रहे हैं। कभी ये खुद से सवाल करें कि जब आखिरत का वक्त आएगा और आप दोज़ख की तरफ घसीटे जाएंगे, तब आपको कौन देखेगा? ये लोग इनमें से कोई नहीं होगा। आपकी अपनी खुद की जान होगी वहां पर जो आग में तड़प रही हो। अगर आपको इस पे विश्वास है तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप दुनिया में आए हैं, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, कोई गॉड नहीं है, कोई नहीं है इसके आगे पीछे, बस यूं ही पैदा हुए और यूं ही चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप तैयारी कर लें अपने सामान की, अपने जिस्म को उस आग में जलाने की, ये आग जो है ना जो जलती है, उससे कई गुना उसकी तपिश होती है। आप इस छोटी सी दुनिया में इतना सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, इतना सब कुछ, छोटी सी दुनिया, छोटा सा वक्त, और जहाँ आपकी बहुत लंबी जिंदगी है, बाकी की जिंदगी गुजरनी है, उसके लिए आपने कुछ नहीं कमाया। हम लोग बचपन से तैयारी करते हैं कुछ करने की और अपनी पूरी जिंदगी इसी कमाई में निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं। एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर, बस फायदा उठाओ, यहाँ से उठाओ, वहां से उठाओ। तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है कि अपनी आखिरत की परवाह करें। यहाँ तो आपने सब कुछ हासिल कर लिया, एक टॉप क्लास आप सीट पर बैठ गए, आपने लोगों को दिखा दिया आप कितने बड़े हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कितने बड़े बिजनेसमैन है, दुनिया आपके आगे झुकी। लेकिन उस वक्त से डरिए जब आप जल रहे हो, तड़प रहे होंगे, सिर्फ आप तड़प रहे हो। जिन्होंने हद से ज्यादा कमाया, फायदा उठाया, उनका क्या हाल होगा? अभी भी वक्त है, एक माफी काफी होती है। अपने रास्ते पर आ जाएं, इंसान बन जाएं, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करें। वहाँ की सजा बहुत खतरनाक है, इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में इतना गुनाह ना कमाएं। वहाँ बहुत लंबी जिंदगी, कब तक तड़पेंगे, कब तक तड़पेंगे।